हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स जीपी के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीपी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा है, जीपी की जो डिफिनीशन होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की उसके बारे में देखा, और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जैसे कि उसका आरएथ टर्म, जो उसका nth टर्म होगा, और लास्ट से अंत से nवां पद या nवां पद बोल दें या चौथा पद बोल दें, पांचवा पद बोल दें। एक तो ये डायरेक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, a1 हुआ, ये a2 हुआ एंड सो वन, ये क्या हो गया, n1 हो गया, an हो गया। अब क्या है, उल्टा देखेंगे इधर से लास्ट से, तो ये इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, an हो जाएगा। जैसे जनरली होता क्या है कि Tn की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ar⁻n-1 होती है। वैसे जब लास्ट वाले टर्म की बात कही जाएगी तो लास्ट वाले टर्म में क्या होगा, r की जगह पे कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, क्योंकि उल्टा इधर से जो भी अगर उल्टा अगर हम रख देंगे, जैसे कि ये होता है 2 है, 4 है, 8 है, ये इस तरीके से कोई भी सीरीज जीपी में दिया हुआ है, तो इधर से r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी, और इधर से जब उल्टा आएंगे तो इधर से क्या होगी, वहीं r रिप्लेस हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो यहाँ से अंत से अगर हम nवां पद निकालते हैं तो जो अंत से nवां पद निकल रहा था वो कितना आ रहा था, l इंटू 1/r⁻n-1। ओके, बात समझ में आई। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और कुछ हमने जीपी के जो भी गुणोत्तर श्रेणी थी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन था, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम लोगों ने जीएम को भी देखा था, ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, एक गुणोत्तर श्रेणी दी है, क्या दी है, एक जीपी दी हुई है, एक जीपी दी हुई है। इस जीपी का पहला पद दिया हुआ है 1 है। ओके, क्या दिया है, जीपी का प्रथम पद जो है 1 दिया है, फिर लिखा हुआ है उसी के आगे में जैसा लिखा क्वेश्चन है उसको मैं उस हिसाब से लिख दे रहा हूं, श्रेणी के तीसरे एवं पांचवें पद का योग 90 है। ओके, फिर कह रहा है अगर इस तरीके से है, सार्व अनुपात ज्ञान करना है, यानी कॉमन रेशियो की बात कर रहा है, कॉमन रेशियो कितना होगा। अब जैसे कि ये पहला पद है तो इसको हम लोग a1 भी बोल सकते हैं, ये क्या है, a1 है, और a1a है, और फिर कह रहा है a3 एंड a5, इनका योग 90 दिया है। ठीक, क्या दिया है, इनका योग 90 दिया है। तो a3 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से ar² हो गया, ये ar4 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। a कॉमन कर लेंगे, तो जो a कॉमन कर लेंगे, a की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से r² एंड प्लस r4 इक्वल टू 90 हो जाएगा। इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r4 प्लस 10r² माइनस 9r² माइनस 90। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ से इसमें कॉमन कर लेंगे, यहाँ से इसमें कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से r² कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, r² एंड प्लस 10 बचेगा। यहाँ से माइनस 9 कॉमन कर लेंगे तो r² एंड प्लस 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है, r² प्लस 10 ये कॉमन हो रहा है, और ये r² माइनस 9 ये कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से निगेटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वाला क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से +-3 आ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है माइनस में, क्योंकि r² की वैल्यू निगेटिव होगी नहीं। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ओके, कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू 3। इसको हम लोग और भी एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। श्रेणी को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे 2 निशान हो सकते हैं, या तो ऑप्शन, अगर ऑप्शन में होगा तो या तो, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में +-3 एक साथ दिया हुआ होगा,
या तो +3 दिया हुआ होगा या तो -3 दिया होगा, या तो एग्जैक्ट ये वैल्यू दी हुई होगी, नहीं तो +3 दिया होगा नहीं तो -3 दिया होगा। इन दोनों में से जो है कोई एक आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर हम लोग कुछ श्रेणी बना लें कुछ जैसे कि अगर यही सपोज दैट अगर इस तरीके से इसको आप वहाँ पे एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें तो वहाँ पे अगर a की वैल्यू दे दी जाती 1 और a3 एंड प्लस a5 की वैल्यू 90 दी जाती, ऐसे दिया हुआ होता और कहता कि कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड पहला ऑप्शन दे दिया जाता 2 एंड बी ऑप्शन दे दिया जाता -4 एंड सी ऑप्शन दे दिया जाता -3 एंड डी ऑप्शन दे दिया जाता -5। इस तरीके से वैल्यूज दे दी जाती। तो अब यहाँ से कह रहा है कि अगर 2 है, बात ध्यान सुनना कि अगर कॉमन रेशियो की बात अगर 2 कह रहा है तो एक सीरीज इसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगी, 1 बनेगा सबसे पहले, 1 के बाद कितना हो जाएगा यानी कि उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 यानी कि 1/2 है तो इसके आगे 1 2 4 8 16 यानी इस तरीके से कोई सीरीज बनेगी। ये क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद कह ही रहा है कि 1 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे फिर इसके बाद क्या है, आगे 2 आ जाएगा, 4 होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा और पांचवा, ये तीसरा है और ये पांचवा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 4 20 आ रहा है, तो इसलिए जो होगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरा यहाँ से देखते हैं तो पहला कितना है, 1 है, फिर -4 है, फिर प्लस का 16 है, माइनस का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा एंड प्लस का 256 हो जाएगा। इसको यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा, तो तीसरा ये है और तीसरे के बाद ये पांचवा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। ओके, तो ये भी जो है 90 नहीं आ रहा है तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में कह रहा है माइनस, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले 1 तो होगा ही, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा +9, फिर हो जाएगा -27 और फिर हो जाएगा कितना 81। अब यहाँ पे क्या है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक जीपी दी हुई है, उस जीपी का एक क्या है, एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसका चौथा पद कितना है, पी है। ओके, तथा 10वां पद कह रहा है, 10वां पद क्यू है, चौथा पद पी है, 10वां पद क्यू है। अब कह रहा है कि इस जीपी का 7वां पद ज्ञात करना है। 7वां पद कितना होगा, तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से चौथा मतलब ये है AR3। ओके, ये क्या है, चौथा पद है, AR3 की वैल्यू दी है P। फिर उसके बाद कह रहा है कि 10वां पद, तो यहाँ से A10 को क्या ले सकते हैं, AR9, इसकी वैल्यू दी हुई है Q। अब यहाँ से कह रहा है कि एक तो P है एक तो Q है, अब हमें 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद निकालना है, इसका मतलब ये है दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें तो कुछ न कुछ लॉजिक, भाग करने से कुछ मिलेगा नहीं, ये कट जाएगा A से A, तो वहाँ से R निकल सकता है। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग दूसरे हिसाब से सोचते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, AR² हो जाएगा, A² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 3 12, यानी कि यहाँ से R की पावर आ जाएगी 12। ओके, तो यहाँ से इसको हमने लिख दिया PQ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, AR, इसको हम लोग लिख सकते हैं AR6 और इसका होल स्क्वायर बराबर PQ। आप लोग अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ से स्क्वायर 6 दूनी 12, अब स्क्वायर उधर हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, AR6 = √PQ। बस यही इसका आंसर। अब ये क्या है, AR6 क्या है, A7 है, यानी कि 7वां पद है। ओके, क्या है, 7वां पद, बहुत ही लॉजिकल है, यहीं से आंसर इसका आ जाएगा। और अगर देखें कि कोई अगर हम गुणोत्तर श्रेणी बनाएं, ओके, बनाने के बाद जैसे यहाँ पे कह रहा है कुछ भी बनाएं 1 2, तो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है,
तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक्चुअल में वैल्यू आएगी कितनी। जैसे हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 16 ले लिया, 32 ले लिया। इस तरीके से कोई हम जीपी क्रिएट करें, बना दें 128 और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 256 और फिर 512 डबल करते जाएंगे, इसके बाद 1024 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ओके, और ये 8 9 10, क्योंकि 10वां भी बोल रहा था। तो यहाँ से अगर हम लोग ये चौथा पद ये है, ये क्यू है, ओके, ये क्या है, ये पी है, सॉरी, ये इसको हमने मान लिया पी, चौथा पद पी था। फिर उसके बाद कह रहा था कि क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो चौथा पद पी था और 10वां पद क्यू है। ये चौथा है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये क्या है 10वां पद है। ये कितना है 10वां, ठीक, ये कितना है चौथा है। तो 10वां पद की वैल्यू कितनी दी हुई थी, ये क्यू है, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर डालो तो कितना हो जाएगा पी क्यू, ठीक। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 और 8 एकम 8 और 8 एक 9, ठीक। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 512 का हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूना 16, यहाँ से लगा 1 और 8 एकम 8, 8 एक 9 और 8 5 40, ठीक। अब इसका हमने क्या किया, अगर इसका पी क्यू का, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका जो हमने लिखा 40 96, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 का ये क्या है, स्क्वायर है 40 96, तो ये यहाँ पे 64 मिल गया। ऐसे भी देख सकते हैं। अब जब 64 मिल गया तो यहाँ पे 64 कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6 7, यही आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि एक जीपी दी हुई है, इस जीपी का m+nवां पद यानी कि एक 7 है, कितना दिया है p है, ठीक। फिर m-nवां पद, इसकी वैल्यू q है। अब कह रहा श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, तो यहां से फिर से इसको लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a+nवां, इसको क्या लिख सकते हैं, ar⁴ m+n-1 इज इक्वल टू p। ये इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल देते हैं। फिर इसके बाद a(m-n), इसको कितना लिख सकते हैं, ar⁴ m-n-1 इज इक्वल टू q। ओके, इसको हम 2 बोल देते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पी क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा में घाते, तो यहाँ से फिलहाल इसको हम लोग दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, a² और इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2m और माइनस का 2, ठीक। और इधर हो जाएगा पी क्यू। तो यहां से a² 2 कॉमन कर लो, m-1 इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक। अब जैसे वहां पे स्क्वायर हो रहा था वैसे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ar⁴m-1 और ये क्या है होल स्क्वायर बराबर पी क्यू। वैसे सिमिलर लाइक दिस ये भी हो जाएगा √PQ, ठीक। ये हो गया। तो ये क्या है, ये mवां पद ही तो है, तो mवां पद की वैल्यू कितनी है, √PQ आ गई। तो यहां पर भी अगर चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वहां पे किया हुआ था वैसे यहां पर भी एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं। यानी कि गुणोत्तर श्रेणी हम लें
वहाँ से m की वैल्यू कुछ रख दें और n की वैल्यू कुछ रख दें, ठीक है। m की वैल्यू कुछ भी फिक्स कर दें और n की वैल्यू भी कुछ फिक्स कर देते हैं। तो अपने हिसाब से मान सकते हैं कि कोई भी हमने एक श्रेणी ले ली, 1 2 4 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से बनाते चले गए। अब m की वैल्यू हमने ले ली 5 और n की वैल्यू ले ली हमने, क्योंकि m में ही n को घटाना है तो इसलिए इस एक को पॉजिटिव ले लेते हैं m वाले को। तो यहाँ से m प्लस n का मतलब कितना हुआ, 5 3 8, यानी कि कितना है 8वां पद। ओके, m माइनस n, इसका मतलब कितना हुआ, दूसरा पद, दूसरा पद है ना। तो ये कितना है, अब ये यहाँ पे जो p दिया हुआ है, अब p को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि p जो है अब यहाँ से इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग बढ़ाते हैं तो ये 1 के बाद 8 और 8 के बाद 16, ये 32, ये 64, ये 128। अब यहाँ से 8वां पद का मतलब क्या है, p था, दूसरा पद का मतलब क्या है, q था, ठीक। तो दूसरा पद का मतलब क्या है, ये q है, जो 2 है वो क्या है, q है। अब यहाँ से 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, 8वां पद है, तो ये क्या है, q है। बात समझ में आ रही ना। तो रूट पी क्यू आया है, रूट पी क्यू, तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो 1 2 है और एक क्या है, 128 है, तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 का मतलब कितना, 16, यही आंसर आएगा। बात समझ में, इन्हीं में से वेरीफाई कर देंगे, जो भी ऑप्शन दिए होंगे उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, कह रहा है एक जीपी है, क्या है, एक जीपी है, उस जीपी का पी क्यू आरवां पद, ये जो है क्रमशः दिए हुए कितने, ए बी सी, यानी पीवां पद, क्यूवां पद, आरवां पद। ये क्या है, पीवां ए पी, ये क्या है, ए क्यू, ये क्या है, ए आर, ठीक। तो ये पीवां क्यूवां और आरवां पद दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी कितनी, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी कितनी। तो यहाँ से ये कह रहा है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, ए क्या है, पीवा पद है, तो जब पीवा पद है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए आर की जगह पे, क्योंकि ऑलरेडी सिंबल आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन रेशियो को हम लोग कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो कितना हो जाएगा, p माइनस 1 और इसकी होल पावर कितनी है, q माइनस आर कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, b क्या है, क्यूवा पद है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a r q माइनस 1 और ऊपर कितना है, r माइनस पी इंटू c क्या है, आरवां पद है, a r, यहाँ से कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा r माइनस 1, ठीक है, और ऊपर कितना है, p माइनस क्यू। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स का, सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ से a की पावर को हम लोग जोड़ेंगे, a तो a कितना हो जाएगा, a की पावर में कितना आ जाएगा, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। इसके बाद r की जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आएगी, क्योंकि इसमें क्या है, p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, इधर लिख देते हैं, माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी एंड प्लस क्यू। ओके, ये सबके सब एक तरफ से क्या है, कैंसिल आउट हो चले जाएंगे, ठीक, और इधर भी सबके सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने मतलब ये है, इन दोनों की पावर जो है, a की पावर 0 आ जाएगी और r की पावर 0 आ जाएगी, 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1, यानी ओवरऑल इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसको हम लोग
एग्जाम पर्पज से सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखा हुआ है कि a की पावर q माइनस आर दिया है और b की पावर r माइनस पी दिया है एंड c की पावर p माइनस क्यू दिया है। ये फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है पीवा, मेरी बात ध्यान सुनना, पीवा कीवा आरवा, तो ये पद दिए हैं ना, तो पीवा का मतलब क्या है, इसकी जगह पे अगर हम लोग पीवा, तो इसको क्या है, ये इसको मान लेते हैं पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, यानी कि इसकी जगह पे पी क्यू आर की जगह पे 1 2 3 पुटअप कर सकते हैं। अब इनकी जगह पे जो पद दिए हुए हैं पीवा है, क्यूवा है, आरवा है, ये क्या है, जीपी को फॉर्म करेंगे क्योंकि जीपी का ही डिस्कशन हो रहा है। ठीक, तो ये किस कैसे हो सकते हैं, इनको हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं 1 3 9, या ऐसे कर लें 1 2 4 कर लें। ठीक है, 1 2 4 कर लें। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो, बी स्क्वायर AC हो जाएगा। अब ये किसकी किसकी जगह पे यूज किए गए हैं, तो ये है A है, ये है B है, ये है C। ठीक, वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले 1, A क्या है 1 की पावर कितना है Q माइनस आर, तो यहाँ से क्या है Q माइनस आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q माइनस आर -1 हो जाएगा। ठीक, इंटू B की जगह पे कितना है 3 है। अब इस पे क्या है R माइनस पी है, तो R माइनस पी क्या करेंगे 3 में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में C है, C की जगह पे कितना है 9 है। अब 9 की पावर कितना है P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू का मतलब कितना है, इन दोनों घटाएंगे तो यहाँ पे से भी माइनस आ जाएगा। इन सब लोग सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे फिलहाल ये देखने वाली है कि 1 की पावर -1 का मतलब 1 ही हुआ, और यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 3 स्क्वायर का मतलब 9, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/9, यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1। ये इस तरीके से हम लोग भी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक, आई होप समझ में आया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, एक जीपी है, क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीपी में। जीपी में कह रहा है कि पहला पद ए है, ओके, पहला पद कितना है ए है। ठीक, तथा nवां पद यहां से nवां पद b है। श्रेणी के सभी n पदों का गुणनफल, अब यहां से थोड़ा सा मैं इसको पूरा लिख देता हूं, श्रेणी के सभी n पदों का गुणनफल, गुणनफल कितना है p है। ठीक, तो p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये निकालना है। जैसा जैसा बोलता चला जा रहा हम लोग वैसा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं, तो ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, जो p स्क्वायर की वैल्यू है कह रहा है AB है। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है √AB। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि AB की पावर n है। ठीक, और D वाले में कह रहा है कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सही नहीं है। तो यहां से कोई एक हम लोग ले लेते हैं। कह रहा है कि श्रेणी का पहला पद A है तथा nवां पद B है। जैसा जैसा बोल रहा है, अब यहाँ पे एक हम लोग श्रेणी बना लेते हैं। ठीक, अपने हिसाब से श्रेणी बना लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। इस तरीके से हमने एक छोटी सी श्रेणी बना ली। अब ये क्या है, A की वैल्यू क्या है 1 है। फिर उसके बाद कह रहा है nवां का मतलब है कि अब ज़्यादा बड़ी श्रेणी नहीं बनाएंगे, छोटी बना लेते हैं। तो यहाँ से nवां पद का मतलब है, जो nवां पद है वो क्या है B है। ठीक है, तो nवां पद B है। तो ये हो गए, यानी 1 2 3 4, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमने ट्रीट की, 4 ट्रीट की। nवां पद कितना कह रहा है 8 है। अब यहाँ से कह रहा है कि श्रेणी के सभी n पदों का गुणनफल। ठीक, जो n पदों का गुणनफल है, यानी इसका 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 सबका गुणा कर दो, तो वो क्या है p है। p क्या है, सबका गुणा, तो यानी कि 1 2 4 8, तो कितना हो 8 चौक 32, 32 दूना 64 हो गया। ये क्या है p है। अब यहां से p स्क्वायर कह रहा क्या होगा, तो p स्क्वायर कितना होगा 64 गुणित 64, यानी 40 96 जो भी हम लोग ने किया हुआ था। ये क्या है, ये है p स्क्वायर की वैल्यू।
अब यहाँ से वेरीफाई करते हैं, यहाँ से वेरीफाई करते हैं, ए है बी है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई कितना होगा, ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो कितना होगा, 8 है कम 8, तो क्या पी स्क्वायर की वैल्यू ए बी आ रही है, नहीं आ रही, तो गलत हो जाएगा। ये क्या है, पी स्क्वायर है, नहीं है, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है रूट ए बी, रूट ए बी का मतलब क्या है 8 और इसका गुणा कर लो, तो जो है रूट 8, तो रूट 8 भी पी स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है, ठीक। अब ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए और बी, ये ए है और ये क्या है, ये बी है, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 8 कम 8 हो गया, फिर इसकी पावर 8, फिर इसकी पावर 8, यानी कि एन का मतलब कितना, 8 नहीं सॉरी, एन का मतलब कितना, 4, 1 2 3 4, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 64 का स्क्वायर ही तो है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझने में प्रॉब्लम है, इसको बार बार रिकॉल करके देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जीपी है, जीपी है, उस जीपी का पहला पद यानी जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, ए है, और ए एन क्या है, बी है। जैसा अभी यानी जो अभी किया है उसी को हम लोग किस हिसाब से और इस हिसाब से कैसे कर सकते हैं, यानी एक्चुअल में ये जो है ये क्या है, मेथड वाले फॉर्मेट से जो होता है। और यन पदों का क्वेश्चन यानी वही है जो क्वेश्चन अभी हम लोग लिखे थे, यानी कि एक श्रेणी है जिसका पहला पद ए है और उसका एनवां पद क्या है, एनवां पद बी है, और सभी का गुणनफल यानी जो गुणनफल है जितने भी पद दिए हैं उनका गुणनफल कितना है, वो पी है, और हमें पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, गुणनफल है, a1 है, a2 है, a3 है, एंड सो ऑन an, ये क्या है, p है। अब सबकी वैल्यू अगर रख दें तो यहाँ से a हो जाएगा, ये हो जाएगा ar हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा ar टू पावर n-1। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से a कितने बार है, n बार है, तो a की पावर n हो जाएगा। r को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना होगा, 1 है, जुड़ता हुआ चला जाएगा, कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के n-1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n-1, ठीक। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी तो ये कितनी हो जाएगी, a टू पावर n इंटू r टू पावर, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, n इंटू n-1/2। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, तो अब इसको क्या करेंगे, पी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर जब फाइंड आउट करेंगे तो पी स्क्वायर कितना आएगा, पी स्क्वायर मतलब है इस पूरे का स्क्वायर कर दो, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पे 2n हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि a टू पावर यानी कि जो दिया हुआ होगा इसको हम लोग 2 बार लिख दें, और यहाँ से r की पावर कितना होगा, n इंटू n-1। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इनको हम लोग साथ में रख देते हैं, इनको जब हम लोग साथ में रख देंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को अगर हम लोग साथ में रख दें, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है। अब जब उसकी पावर होल पावर n करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ar की पावर n-1 और क्या होल पावर n, ठीक। सब जगह से ऊपर जो है पावर n जो है ऊपर चला गया है, तो यहाँ से ये हो गया, ये क्या है, ये b है, और ये क्या है, a है, कि b का मतलब ये क्या है, nवां पद है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर n, यही आंसर आ रहा था। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ मिक्स क्वेश्चन को करने की कोशिश हम लोग करते हैं जो एपी और जीपी का मिक्सचर हो। क्वेश्चन ये है कि एक समांतर श्रेणी है, ठीक, क्या है, एपी है, एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी के यम पदों का योग, यम पदों का योग, ठीक, यन पदों के योग के बराबर है, योग के बराबर, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक, बराबर है। फिर कह रहा है श्रेणी के, अगर इस तरीके से है, श्रेणी के यम प्लस एन पदों का योग कितना होगा, ठीक।
तो इसको हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे हमने एक श्रेणी बना ली, मेरी बात ध्यान सुनना, एपी बना ली। अब एपी बनाने के बाद कह रहा है कि m पदों का योग जो भी है वो n पदों के योग के बराबर है। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर हम लोग नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग -1, -2, -3, -4 ले लेते हैं। ठीक, इन सबको जोड़ दें, माइनस के साइन नहीं लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि m की वैल्यू 4 है, n को हम 5 ले लें, तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी केवल 4 तक ही। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से भी कितना आएगा, 10 आएगा। इनको जोड़ते हैं तो यहाँ से भी कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, और इनका m+n कितना आएगा, यहाँ से ये देख लें कि ये क्या है, ये m है। ठीक, सॉरी ये क्या है, पूरे m है, इधर ये m है और ये क्या है, n है। तो यहाँ से अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 10 आ जाएगा, यहाँ से भी 10 आ जाएगा, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -+0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर 0 आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा श्रेणी के mवें पद का m गुना। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिनको हम लोग ऑप्शन को दे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी के mवें पद का m गुना, तो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। समांतर श्रेणी दी हुई है, ये क्या है, AP है। ठीक, mवें पद m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर है, ठीक, श्रेणी का m+nवां कह रहा है, कोई भी है श्रेणी का m+nवां, तो वो भी यहाँ पर भी वही चीज, वैसे ही लॉजिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। m+nवां पद ज्ञात करना, श्रेणी का m+ यानी कि कहने का मतलब ये है, ये हमें फाइंड आउट करना है Tm+n। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, mवां यानी कि Tm। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि nवां, तो यहाँ से Tn। कह रहा है कि mवें पद का m गुना, यानी दैट मीन्स Tm = nTn। ठीक, ये है। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कोई एक समांतर श्रेणी बना लेते हैं, तो यहाँ से हमने एक समांतर श्रेणी बनाई 4, 3, 2, 1, और इसके आगे चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब m की वैल्यू यहाँ पे रख लें, m की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दें और n की वैल्यू हम यहाँ क्या कर दें, यानी दूसरे पद का, यानी m का अगर 2 रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा पद, दूसरा। अगर n रख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा हो गया। ठीक है, ये तीसरा पद हो गया। अब इस दूसरे पद का यानी 3 गुना, यानी कि दूसरे पद का जो भी यहाँ पे दिया हुआ है mवें पद का m गुना। ठीक, यानी दूसरे पद का 2 गुना, तो दूसरे पद का दूसरा पद कौन है, 2 गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग फिर कह रहा है कि तीसरे पद का 3 गुना, तो तीसरे पद का तीसरा पद कौन है, यहाँ पे 3 है, इसका 3 गुना किया तो यानी 6। यानी इस हिसाब से हम लोग सोच लेंगे कि ऐसी ऐसी कंडीशन बनेगी। तो अब कह रहा है कि जो भी है m+n, यानी दूसरा प्लस तीसरा कितना हुआ, यानी 5वां, और 5वां पद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी लॉजिक के बेस पर थोड़ा सा सोचेंगे और थोड़ा सा करने, यानी कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा कि थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे एग्जाम पर्पज के हिसाब से सोचें। इस तरीके से लेंदी करेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग यश है। कोई एक जीपी है, ठीक, जिसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक,
पदों का योग जितने भी हैं सभी पदों का योग, यानी कि जो एस है, जो भी एस एन होगा वो क्या है, यस है, यानी कि यन पद है तो यस एन हो जाएगा। और सबका जो गुणा है, जो जितने भी पद हैं इसमें उनका जो गुणा है वो कितना है, पी है। फिर कह रहा उनके व्युत्क्रमों का, जो भी व्युत्क्रम है उनका व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना है, आर है, ये सिंबल है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक दिया है एस बाई आर, ये फर्स्ट ऑप्शन है, और एक दिया हुआ है आर बाई एस, ये है दूसरा ऑप्शन है, और एक है एस बाई आर की पावर एन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और एक है आर बाई एस की पावर एन है। ठीक, ये है डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से ऑप्शन कुछ दिए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, कुछ एक ऐसी हमें जीपी बनानी है, 1 2 4 8। ठीक, ये हमने क्या किया, एक जीपी बनाई। अब यहाँ से कितने पद हैं, तो यहाँ से एन की संख्या हमने 4 ले ली। ठीक है, एन की संख्या हमने क्या किया, 4 ले लिया। अब यहाँ से कह रहा है कि एस एन, तो यहाँ से हम लोग अगर एस एन निकालते हैं तो एस एन का मतलब यस हो गया, सबको जोड़ देते हैं तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 कितना हो गया, 15, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्या कह रहा है, गुणा कर दो, तो P की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से अगर P को देखेंगे तो 8 चौक 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। अब यहाँ से R निकाल लो, R क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग है। तो व्युत्क्रमों का योग का मतलब क्या है, 1/1, इसको अगर हम लोग ऐसे कर लें 1/1 एंड 1/2 एंड 1/4, 1/8, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से 15/8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 15/8। अब यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यस बाई आर निकाल लें, यस यानी अब हमको क्या करना है, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब कितना, 64, 64 का मतलब कितना, 40 96, यानी इसका स्क्वायर कितना आएगा, यानी 40 96 आएगा। अब एस बाई आर करके देखो तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती, यस, यस का मतलब कितना है, यहाँ से तो पहला तो होगा नहीं, ये तो देख करके लग रहा कि हाँ इस 40 96 वैल्यू इसकी कहाँ आएगी, उस तरीके से इसका ये भी उल्टा, ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे C है, C का मतलब कितना है, N की वैल्यू कितनी है, 4 है, S का मतलब कितना है, यहाँ पे 15 है, ये 15 है, और R की वैल्यू कितनी आई है, 15/8 आया है, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, है ना, 15 8 120, ओके, नीचे 15 और फिर 15 8 120, यानी 15 15 कट गया, यानी कहने मतलब 8 आएगा, और 8 की पावर फिर से 4 कर दो, यानी किसका मतलब कितना हुआ, 8 की पावर 4 का मतलब कितना है, S बाई आर की पावर होल पावर n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 40 96 आएगी। ओके, इस तरीके से आज के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया। एंड ये दूसरा लेक्चर कंप्लीट होता है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे, और 2 लेक्चर्स और होंगे जिसमें जीपी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहें अपलोडिंग वीडियोज़ के, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें जितने भी लोग देखें प्लीज़। और किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।